नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सटीक खबर। शिवराज कैबिनेट के फैसले पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी। राज्यपाल की मोहर के बाद नोटिफिकेशन अब जारी हो गया। अध्यादेश वापसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात कर यह प्रस्ताव दिया था। एमपी में पंचायत चुनाव रोकने का कैबिनेट ने यह प्रस्ताव दिया था। पंचायत चुनाव का अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव दिया था। तो राज्यपाल की मोहर के बाद अब चुनाव आयोग औपचारिक ऐलान इसका करने वाला है। तो बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है सबसे पहले, सबसे सटीक। शिवराज कैबिनेट के फैसले पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। और इसी बीच खबर यह आ रही कि सीएम शिवराज दिल्ली पहुंच गए हैं और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। अब राकेश, ये अब माना जाए कि राज्यपाल की मोहर के बाद क्या जो यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर एक दुविधा वाली जो स्थिति थी उस पर विराम लगा है, या फिर अभी भी आगे की राह बहुत ज्यादा आसान यहां पर नहीं है? चुनाव अभी होंगे या नहीं होंगे, इस बीच में ये टहल सकता है मामला, चल सकता है मामला, या फिर विराम लगा माना जाए? देखिए, अभी तो बात करें शिवराज कैबिनेट ने आज जो फैसला लिया था, उस हम फैसले की बात करें तो फैसला ये था कि 2019 का जो परिसीमन निरस्त किया गया था, उसका जो अध्यादेश था, उस अध्यादेश को अब निरस्त किया गया है। उस पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। यानी अब मध्य प्रदेश में बात करें, राज्यपाल की मोहर लगने के बाद ही 2019 का परिसीमन लागू हो गया है, 2019 का आरक्षण लागू हो गया है। अब जो चुनाव कराए जा रहे हैं वो चुनाव कराए जा रहे हैं 2014 के परिसीमन और आरक्षण से। तो जाहिर तौर पर है अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा चुनाव कराने का, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, वर्तमान की स्थिति में अब जो पंचायतों में परिसीमन है 2019 का लागू हो गया है, आरक्षण है 2019 का लागू हो गया है। और ऐसे में 2019 के आरक्षण और परिसीमन के बीच में 2014 के हिसाब से चुनाव नहीं कराए जा सकते। यानी जाहिर तौर पर है उस दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें एक ही विकल्प बचा हुआ है कि मध्य प्रदेश का पंचायत का चुनाव है, अब वो आधिकारिक तौर पर इसको निरस्त करने की घोषणा कर दी जाए, उसको स्थगित करने की घोषणा जो है राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। और देखिए, आप पूरी कवायद देखिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चले हैं। कैबिनेट का फैसला होता है, फैसला होने के बाद जैसे ही राज्यपाल के पास आधिकारिक रूप से कॉपी पहुंचती है तो सीएम शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात करते हैं। सीएम की मुलाकात के बाद राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं और लगे आज के ही 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, हम कहें 12 घंटे भी नहीं बीते हैं, और गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। गजट नोटिफिकेशन जो अध्यादेश निरस्त किया गया है, लागू किया गया था, माफ कीजिएगा, उसको निरस्त जो किया गया है, उसका गजट नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है। अब सीधे तौर पर अब जो कवायद बढ़ रही है, पूरी जो गेंद है अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग कल के कल में एक बड़ा फैसला ले सकता है, पंचायत चुनाव स्थगित कर सकता है। और इसके साथ ही हम बात करें, अभी तमाम स्थितियां बनी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, मैं आता हूं राकेश आपके पास। सैयद जाफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। सैयद जाफर जी, किस तरीके से इस पूरे फैसले को आप देख रहे हैं? राज्यपाल की भी मोहर लग गई इसमें। देखिए, मैं बार बार आपको शुरू से कह रहा हूं कि ये जो मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, ये गैर संवैधानिक हो रहे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे कैबिनेट में लाकर जो अध्यादेश को निरस्त किया, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत है। जो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही थी कि उन्होंने इस सारे चुनाव को नियम के तहत कह रहे थे, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचे थे। कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश की वो ग्रामीण जनता जो भारतीय संविधान पर विश्वास करती है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, आज मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता की जीत है। जी बिल्कुल। यानी कि यहां पर अब ये माना जाए कि मध्य प्रदेश की जो जनता है उसकी जीत यहां पर हुई है। अब सरकार के सामने भी यहां पर विकल्प तलाशने की कोशिश अब हो रही है, या फिर अंतिम मोहर के बाद अब ये लड़ाई यहीं पर थमेगी, या मानकर चलें सैयद जाफर आपकी? नहीं, देखिए ये जो आज लड़ाई शुरू हुई है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ या पंचायत चुनाव को रोकने या कराने को लेकर बिल्कुल नहीं है। ये जो लड़ाई है भारतीय संविधान की रक्षा के लिए है। इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारों को, किसी भी राजनीतिक दलों को ये अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संविधान से ऊपर हटके हठधर्मिया के साथ इस देश में तानाशाही चलाए। जी बिल्कुल। अब यहां पर अब इसके बाद अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या फिर से आप कोर्ट का आप दरवाजा खटखटाएंगे?
कुछ और पिटीशंस वहां पर लगवाएंगे। चलिए सैयद जाफर, मैं आता हूं, मैं ये सवाल लूंगा आपसे जवाब। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सर, ये एक बड़ा फैसला यहां पर हुआ और राज्यपाल की भी अंतिम मुहर लग गई, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसको लेकर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी इसको देख रही है। देखिए, आज का दिन मैं समझता हूँ बहुत दुखद दिन है। 26% आरक्षण के साथ में ओबीसी का चुनाव होने वाला था, पंचायतों का लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो रायता विवेक तनखा साहब और जाफर साहब ने फैलाया है, अब हम उसको समेटने का काम कर रहे हैं साहब। और आज हम और आप जब बात कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली बैठकर रास्ता निकाल रहे हैं कि हम किस प्रकार से ओबीसी रिजर्वेशन के साथ में चुनाव करा सकते हैं। आप सोचिए कि दिन रात ये लोग लगे रहे, चुनाव रुकवा दें, चुनाव ऐसा कर दें, वैसा कर दें। आज इनकी इच्छा पूरी हो गई, ये बड़े खुश हैं, आज लड्डू बांट रहे हैं ये। और आप सोचिए 10,000 लोग इंतजार कर रहे थे, हमारा कैलेंडर जारी हो चुका था, 26% आरक्षण के साथ में चुनाव हो रहे थे, इनको बहुत खराब लग रहा था। सर, मैं आ रहा हूं आप दोनों ही मेहमानों के पास। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े, वो भी कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। राकेश जी, अपना सवाल पूछिए सर आप। देखिए, बिल्कुल मेरा सवाल यही है कि अब दरअसल जो बात कही जा रही है कि 2019 का परिसीमन, मैं हितेश वाजपेयी जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि 2019 के परिसीमन पर बीजेपी को बड़ी ऐतराज था, कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने मनमानी की है, लेकिन वही लागू हो गया, तो क्या इसी परिसीमन पर चुनाव हो रहे हैं अब? देखिए, सवाल ही नहीं उठता। उसका रीजन ये है राकेश जी, आप पिछले 5 परिसीमन उठाकर देखिए। 5 परिसीमन में जो कमलनाथ जी ने कराया उसमें 1200 पंचायतें इन्होंने इधर खुर्द-बुर्द कर दी और 200 और 1400 पंचायतों का हेरफेर हुआ है। अमूमन नहीं तो परिसीमन होता है तो 100, 150 और अधिकतम 200 पंचायतें या तो जुड़ती हैं या रीअप्रोप्रिएट होती है। लेकिन आप सोचिए, ये एकमात्र चुनाव है जब से चुनाव हो रहे हैं तब से लेके आज तक, जब इन्होंने 1400 पंचायतें उलटफेर कर दी कि ये जीत जाएंगे, और फिर इनको लगा कि नहीं अब उससे नहीं हो रहा है, पुराने उससे होगा, तो ये पानी पी पी के कोर्ट में खड़े हो गए जाके, किताबें चुनाव रुकवा दो। तो हितेश जी, क्या माना जाए, फिर क्या सरकार, फिर क्या नए सिरे से फिर सब परिसीमन होगा? साहब, हम तो इन कांग्रेस के नेताओं की, चाहे वो तनखा साहब हो, चाहे जाफर साहब हो, जया ठाकुर हो, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आप मान के चलिए 26% आरक्षण से जिस प्रकार हो रहा था ओबीसी का चुनाव, हम कराएंगे और पंचायत प्रतिनिधियों को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस की जो इच्छाओं करे, चाहे छत्तीसगढ़ में करे, राजस्थान में करे, और पंजाब में तो चुनाव वहां से तो बाहर होने वाली है, लेकिन इनके मंसूबे हम सफल नहीं होने देंगे। जैसा फ्लोर ऑफ द हाउस में राकेश जी कहा है मुख्यमंत्री ने कि अब तो 27% ओबीसी के आरक्षण के साथ में ही चुनाव होंगे, चाहे ये किसी को भी खड़ा कर ले अदालत में जाके। हम भी देखते हैं कहाँ रुकवाने के लिए जाते हैं चुनाव। राकेश, यहाँ पर सैयद जाफर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत साफ सुथरी बात है जो मैं शुरू से बात कह रहा हूँ कि हम पंचायत चुनाव को रोकने के लिए हमारी कोई पिटीशन नहीं थी। आज भी हमारी पिटीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। यार भैया, मैंने आपको पूरा मौका दिया जरा, मुझे बोलने दीजिए, आप ही पहले बोल लीजिए पूरा। आपकी प्रेयर में इंटरिम रिलीफ आपने ये मांगा था जाफर साहब कि आपको चुनाव रुकवाने हैं, चाहे ग्वालियर की युगल बेंच हो, जबलपुर की हाई कोर्ट हो या फिर दिल्ली की याचिका हो। देखिए, मैंने जो याचिका लगाई है उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर में हमने एक ही बात मांग की थी, और जो मैं बार बार कहता था वही हमने याचिका में कही थी कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ है। ये जो ऑर्डिनेंस देखिए, गलत कर रहे हो आप गलत कर रहे हो जी। फिर मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। सच मैं बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। आप अपने झूठ से हमारे सच को मत दबाइए। आप अपने झूठ से मध्य प्रदेश के सच को मत दबाइए। आज आपके मुंह में तमाचा पड़ा है, आज आपके ऊपर तमाचा पड़ा है, संवैधानिक तमाचा पड़ा है आपका।
आप इतने अच्छे पड़ेगी कि आपको देखना हो, आपको लात पड़ गई, आपको लात पड़ गई, आपको लात पड़ गई हितेश जी, आपको लात पड़ गई हितेश जी, आपको लात पड़ गई, आपको थूक के चाटना पड़ा। आज आपकी सरकार ने थूक के चाटी, आज आपकी सरकार ने थूक के चाटी। अगर आप इतने संवैधानिक सर, शब्दों की गरिमा आप लोग बनाए रखें कृपया, सर, शब्दों की गरिमा बनाए रखें। तो देखिए इनको समझाइए ना, इनको मुझे बोलने देखिए आखिरकार आप दोनों ही पार्टियों को जनता की अदालत में जाना होगा और जनता की अदालत में फिर फैसला होता है तो जनता के हिसाब से होता है। ये चीजें समझनी होंगी सर आप दोनों लोगों को। शर्म आना चाहिए इनको। ये उपाध्यक्ष सोचिए, मैं देखिए हितेश जी, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हो। आपने पूरी जनता को धोखा दिया, आपने 19 वालों को धोखा दिया, आपने 14 वालों को धोखा। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप हमारे सच को दबा रहे हैं। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की अदालत में आप लोगों को जाना है। अभी पंचायत चुनाव, आगे विधानसभा चुनाव होंगे और उस वक्त भी फैसला जनता को ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।